रिंग्स ऑफ पावर के सीजन फिनाले में काफी सारी नई रिविलेशंस की गई। शुरुआत में शो थोड़ा धीमा शुरू हुआ था, पर फिनाले के आते आते शो का पेस भी ठीक हो गया। आज के वीडियो में सीजन 1 की एंडिंग को समझेंगे और सीजन 2 के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी का स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते और नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर अपने भाई की थोड़ी सी हेल्प भी कर देना। इस एपिसोड का सबसे बड़ा रिविलेशन था सौरन। सीजन की शुरुआत ही सौरन से हुई थी। डार्क लॉर्ड मॉर्गन के मौत के बाद अंधेरी दुनिया की कमान दूसरे एज में सौरन ने संभाली थी। सौरन के आते आते पूरा सीजन खत्म हो गया। यहाँ पर शो ने बुक्स के स्टोरी से अलग किया है। बुक्स में सौरन ने दूसरे एज के शुरुआत में एक एल्फन शिल्पकार का भेस लिया था। कैलेब्रिम्बर और एरिगॉन के एल्फ्स को रिंग बनाने के लिए उसने मैनिपुलेट भी किया था। शो में सौरन को एल्फ नहीं बल्कि एक ह्यूमन बताया गया। उसने हेलब्रांड का ही रूप क्यों लिया ये तो अब तक क्लियर नहीं। इसका पता हमें सीजन 2 में शायद लग जाएगा। सौरन के आने की वजह से शो अब सीजन 2 में और भी पेस पकड़ेगा। एपिसोड के आखिर में हेलब्रांड साउथलैंड्स जाता है, जो अब मॉर्डर है। मॉर्डर ही सौरन और काली शक्तियों का गढ़ है और यहीं पर माउंट डूम में वन रिंग को बनाया जाएगा। हेलब्रांड ज्यादा देर तक एरियोगन में रहा नहीं, क्योंकि बुक्स में सौरन 300 साल तक एल्फ्स के साथ रहा था और उसने एल्फ्स को 3 दशक तक मैनिपुलेट भी किया। 300 साल का वक्त तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता था, पर इतना कम वक्त देना भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। सीजन 2 में इसका जस्टिफिकेशन जरूर देना चाहिए। कई लोगों को शो का टाइम पेस अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर इवेंट फास्ट पेस मोड में हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। सेकंड एज के वास्ट स्टोरी की वजह से क्रिएटर्स ने ऐसा किया होगा। फिलहाल शो अपने मेन स्टोरी लाइन से काफी दूर है। सीजन 2 में भी शायद इसी तरह का फास्ट पेस टाइम हमें देखने को मिलेगा। हेलब्रांड ने कैलेब्रिम्बर को 2 रिंग्स बनाने के लिए कहा था, पर गैलेड्रियल ने 3 रिंग्स बनवाई। पर अब सवाल उठता है कि बाकी 16 रिंग कब बनाई जाएंगी। इन्हें एल्फ्स बनाएंगे या फिर खुद इंसान और बौने बनाएंगे, ये तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। टोटल 20 रिंग्स बनाई गई थी, जिसमें 3 एल्फन रिंग्स थी, 7 बौनों के राजाओं को मिली और 9 इंसानों के लिए बनाई गई। और उसके बाद सौरन ने इन सभी पर राज करने के लिए अपनी वन रिंग बनाई। शो बुक के स्टोरी से काफी अलग जा रहा है। ये सभी रिंग्स किसी और जगह पर भी बनाई जा सकती है। शो का नाम ही रिंग्स ऑफ पावर है, इसलिए समझ लो कि यहाँ पर पूरा फोकस इन रिंग्स पर ही होगा। इसी एपिसोड के आखिर में क्वीन और एलेंडिन न्यूमेनॉर पहुंचते हैं, जहां उन्हें और हम सभी को पता चलता है कि राजा की मौत हो चुकी है। न्यूमेनॉर की स्टोरी बुक से काफी अलग कर दी गई है। बुक में गैलेड्रियल कभी न्यूमेनॉर गई ही नहीं थी और न्यूमेनॉर का एंड न्यूमेनॉर के लोगों की वजह से ही आया था। न्यूमेनॉर के लोग और किंग इस एज में सौरन का साथ देते हैं। सौरन ने न्यूमेनॉर को मैनिपुलेट कर वैलिनॉर पर हमला किया था। इसी की वजह से देवता उन पर नाराज हो चुके थे और फिर देवताओं ने सुनामी के जरिए से न्यूमेनॉर को खत्म कर दिया। सिर्फ एलेंडिल और उसके बेटे और उसकी प्रजा ही यहाँ से भाग निकल पाए थे, जिसके बाद उन्होंने गोंडर के राज्य की नींव रखी थी। यही सब हमें शो में भी देखने को अगले सीजन में मिल सकता है। इसी सुनामी में सौरन ने अपनी फिजिकल बॉडी भी खो दी थी। अपने बेटे के मौत के बाद यही लग रहा था कि एलेंडिल एल्फ्स का साथ छोड़ देगा, पर महारानी और उसके बीच हुई बातचीत से तो क्लियर पता चल रहा है कि उसका विश्वास और भी दृढ़ हो चुका है। एलेंडिल इस जर्नी के अंत को सबके लिए अच्छा बनाना चाहता है। गैलेड्रियल अब शायद न्यूमेनॉर में नहीं दिखेंगी, जिसकी वजह से न्यूमेनॉर की स्टोरी बुक्स की तरह चलती दिखेंगी। फेराजोन न्यूमेनॉर का अगला किंग बन सकता है और वही शायद अपने लोगों को मनाएगा कि उन्हें एल्फ्स का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि डार्क लॉर्ड सौरन के साथ जाना चाहिए। ये स्टोरी कैसे प्ले करेंगी, इसे देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एपिसोड 7 के आखिर में बॉलरॉक को हमने देखा। बॉलरॉक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस है। इसे हमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पहली मूवी में देखा था, जहाँ बॉलरॉक ने गैंडल्फ के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन आखिर में हमारा गैंडल्फ बॉलरॉक को मारने में कामयाब हुआ था और फिर जन्म हुआ था गैंडल्फ द व्हाइट का। बॉलरॉक आगे के सीजन में जरूर दिखेगा, क्योंकि उसने ही बौनों के मोरिया के राज्य को खत्म किया था। अब आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट में हमने मोरिया के राज्य को पूरी तरह से विनाशकारी हालत में देखा था। अब हमें यहाँ पे बॉलरॉक किस तरह से मोरिया के राज्य को खत्म करेंगे, दिखाई जाएगा या नहीं, ये तो हमें फ्यूचर के सीजन में ही पता चलेगा। फाइनली लॉस्ट वन को भी अपना नाम और अपनी यादें मिल गई। शुरुआत में हम सभी इसे सौरन समझ रहे थे। शो में भी क्रिएटर्स ने लॉस्ट वन के आइडेंटिटी की किसी भी थोड़ी सी भनक नहीं लगने दी। नोरी और स्टार की अगली जर्नी क्या होंगी ये तो सीजन 2 में ही पता चलेंगी। नोरी का किरदार शो के लिए ही बनाया गया है। स्टार को विजर्ड और वाइज वन के नाम से भी जाना जाता है, जिस वजह से सभी को लग रहा है कि ये रिंग्स ऑफ पावर का गैंडल्फ है। पर आपको बता दूं कि सेकंड एज में गैंडल्फ इतना एक्टिव नहीं था, बल्कि इस एज में ब्लू विजर्ड ने सौरन के नाक में दम करके रखा हुआ था। स्टार के ब्लू विजर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब नोरी और स्टार की स्टोरी कहाँ जाएंगी ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा। सीजन 1 के आने के पहले ही रिंग्स ऑफ पावर के 5 सीजन कंफर्म कर दिए गए।
अगले सीजन में काफी सारी चीजें शो को लेकर क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि आगे सीजन में हमें गोंडर भी देखने को मिलेगा। सौरन भी अगले सीजन में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और अपनी ओक्स की आर्मी बिल्ड करना शुरू कर देगा। सीजन 2 में आप क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये शो आपको कैसा लगा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।